जो भी भक्त बाबा नीम करोली महाराज जी को बहुत ज़्यादा प्रिय हो जाते हैं, तब महाराज जी उस भक्त को स्वयं का सबसे ज़्यादा अति प्रिय राम नाम दे देते हैं। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। एक बार इलाहाबाद में महाराज जी ने एक माँ से कह दिया कि माँ, हमारा जाना तो बहुत ज़रूरी है, हमें बहुत काम करना है। तब माँ ने बड़े ही प्रेम से पूछा कि आपको भला क्या काम करना है। बाबा कहते हैं, हमें बहुत काम करने हैं, लेकिन हम जल्दी लौट आएंगे। और उस बात को 4 महीने बीत गए, लेकिन महाराज जी नहीं आए। उस समय में 4-4 महीने लोगों के कांटे नहीं कटते थे। ऐसे में माएँ आपस में बातें करने लगी कि महाराज जी कितना ज़्यादा झूठ बोलते हैं। और अगले 3 महीने बिताने के बाद जब इन माओं की महाराज जी से भेंट हुई तो इन्होंने सीधा कह दिया, बाबा आप तो झूठ बोलते हैं। महाराज जी मुस्कुरा कर बोले कि क्यों माँ। माओं ने याद दिलाया कि आपने कहा था कि जल्दी लौट आएंगे और आज देखो 7 महीने हो गए। तब परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी ने अपनी आंखें बंद करी और कहा, हम कभी झूठ नहीं बोलते। हम कहाँ जा सकते थे, हम हमेशा यहाँ तुम्हारे साथ ही हैं। हाँ, हमारा विश्वास करो, हम कहाँ जा सकते थे। तुम भले ही हमें छोड़ सकते हो, पर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जब एक बार तुम्हें पकड़ लेते हैं, हम फिर कभी नहीं जाने देते। ये शब्द हैं हम सभी के प्रिय बाबा नीम करोली महाराज जी के स्वयं के। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि महाराज जी एक भक्त का साथ आखिर क्यों नहीं छोड़ते। बाबा को अपने भक्त से मिलता ही क्या है, सिवाय कष्टों में त्राही त्राही और खो देने के पश्चात फिर से मांगने के। ऐसा क्या है मुख्य कारण कि महाराज जी आपका हाथ नहीं छोड़ते, आपका साथ नहीं छोड़ते। आज हम भक्ति भाव में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे। बाबा नीम करोली महाराज जी वास्तव में आखिर हैं कौन। इस प्रश्न का उत्तर या तो ढूंढिए मत, और अगर ढूंढना ही है तो जिस स्वरूप में आप उन्हें जानते हैं और मानते हैं, बस उसे ही अंतिम स्वरूप मान लीजिए, क्योंकि उसके आगे सिर्फ और सिर्फ एक रहस्य ही बच जाता है। और बात करें अगर महाराज जी के मान्य स्वरूप की, तो वो इस सदी के अंदर धरती पर आए एक पुरुष के रूप में, जिसने प्रभु यानी कि जो परम ईश्वर हैं, उन परम ईश्वर की ही इच्छा को पूरा करते हुए इस कलयुग के राजा पवन पुत्र वीर हनुमान की अद्वैत भक्ति करी। अद्वैत भक्ति का मतलब है दोस्तों, भगवान अपने ही स्वरूप की भक्ति अपने आप को माध्यम बनाकर करते हैं, और वो भी परम स्तर की। जैसे कि आपने सुना होगा कि राम का काम राम से बढ़कर कोई नहीं कर सकता, तो बिल्कुल ठीक इसी तरह से हनुमान जी की भक्ति हनुमान जी से बढ़कर तो कोई और कर ही नहीं सकता। और इसी कारण से हनुमान जी ने जो पुरुष स्वरूप यानी कि बाबा नीम करोली महाराज जी का स्वरूप धारण किया, उस स्वरूप में महाराज जी ने यहाँ पर उन्हीं हनुमान जी की, जिन्हें इस कलयुग का राजा कहा जाता है और कलयुग के अंदर धर्म की पताका को लहराने और धर्म की पूरी तरह से रक्षा करने, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उन्हीं को दी हुई है। इसी कारण हित को पूर्ण करने के लिए बाबा नीम करोली महाराज जी हम सभी के बीच में आए। यूँ तो उनका आगमन कुछ नया नहीं, हर सदी के अंदर वो अलग अलग रूप धरकर आते रहे हैं और आते ही रहेंगे। समय समय पर पीढ़ी दर पीढ़ी उस स्वरूप को मानव स्मृति से मिटा दिया जाता है, और फिर से जो नया स्वरूप महाराज जी रचते हैं, उस स्वरूप की हवा, उस स्वरूप की ही चर्चा चल पड़ती है। लेकिन ये सब करने की आखिर उन्हें मुख्य आवश्यकता क्या है, यही सबसे बड़ा प्रश्न महाराज जी के संपूर्ण अस्तित्व के बिल्कुल केंद्र में छिपा है। देखिए दोस्तों, कलयुग की जब शुरुआत हुई थी, उससे पहले कलयुग ने जब विष्णु जी से अपना आशीर्वाद मांगा था, तो उस समय चूँकि कलयुग जानता था कि विष्णु जी एक छलिया हैं और किसी न किसी रूप में उनके बीच में बाधा ला सकते हैं, इसीलिए कलयुग ने विष्णु जी से माया मांग ली थी। और तब जब विष्णु जी ने कलयुग को माया दी थी, तब अपने मुख से तो ये कहा कि ये माया तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारे लिए काम करेगी, परंतु मन ही मन में विष्णु जी बोले कि जो मेरी भक्ति करेगा, जो हरि की भक्ति करेगा, उस पर माया का प्रभाव नहीं होगा। बस वहीं से शुरू हुआ बाबा नीम करोली महाराज जी का बार बार ऊर्जा स्वरूप के अंदर धरती पर आना जाना और निरंतर एक खास मकसद को पूरा करने के अंदर लगे रहना। महाराज जी का जो मुख्य कारण है बार बार धरती पर आने का, वह है दोस्तों एक भक्त को संपूर्ण रूप से भक्ति के मार्ग पर चलाना और उसको लेकर के अंत में उनके परमेश्वर, उनके विष्णु, उनके हरि से मिला देना। और चूंकि ये कलयुग है और कलयुग के राजा प्रभु श्री हनुमान जी हैं,
और हनुमान जी के परम आराध्य उनके संपूर्ण अस्तित्व प्रभु श्री राम जी हैं। अतः राम ही हैं वो जिसके अंदर हनुमान जी के अद्वैत रूप बाबा नीम करौली महाराज जी एक भक्त का विलय कराना चाहते हैं, उसको अंतिम साक्षात्कार कराना चाहते हैं। जो जीव आत्मा भक्ति के मार्ग पर हर जन्म में चलती है, उसका साथ देते हुए महाराज जी उसे लेकर प्रभु श्री राम जी तक पहुंचाते हैं। यही उनका हर बार लिए गए अवतार का मुख्य उद्देश्य रहा है। महाराज जी यहाँ पर आपके जीवन में चमत्कार करने नहीं आते, बल्कि आपको लेकर साथ में प्रभु श्री राम जी को सौंपने के लिए आते हैं। जो भी एक मनुष्य, चाहे वो स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो, अगर वो हनुमान जी की भक्ति करता है और भक्ति को करता करता परम भक्ति की ओर बढ़ता है और उसकी भक्ति का मुख्य पुष्प जब खिलने लगता है, तब हनुमान जी और महाराज जी दोनों ही अपने ही स्वरूप के परम अस्तित्व यानी कि प्रभु श्री राम जी से उस जीव आत्मा का मिलन करवाते हैं। अब अगर कोई भक्त ये कहे कि नहीं, मैं उतना प्रभु श्री राम जी को अपने हृदय में नहीं पाता जितना मैं महाराज जी या हनुमान जी को पाता हूँ, तो यह उसका कोई दोष नहीं, बल्कि उसकी भक्ति की बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज है। यानी कि वह शुरुआत के दिनों में, शुरुआत के समय में तो हनुमान जी को ही ध्याएगा। हनुमान जी के ध्यान में जब उसकी परिपक्वता आ जाएगी, उसका स्तर बढ़ जाएगा, तब हनुमान जी ही उसे हाथ पकड़ कर ले जाकर प्रभु श्री राम जी को सौंप देंगे। और इसीलिए हमने वीडियो के शुरुआत में आपसे कहा था कि जो भी भक्त बाबा नीम करौली महाराज जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हो जाते हैं, तो उन्हें महाराज जी अपना स्वयं का अति प्रिय प्रभु श्री राम जी का नाम राम नाम दे देते हैं। और राम नाम देने के पीछे का मुख्य उद्देश्य है कि वह जीव आत्मा प्रभु श्री राम जी का स्मरण करते हुए अंत में उन्हीं से जाकर मुखाबिर हो सके, उनसे मिल सके, उनका साक्षात्कार कर सके। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी और महाराज जी भी ये बहुत ही भली भांति जानते हैं कि इस कलयुग के अंदर माया का जो अति प्रभाव है वो उन जीव आत्माओं को छोड़कर, जिन जीव आत्माओं के अंदर प्रभु श्री राम जी की परम भक्ति है, उन जीव आत्माओं को छोड़कर बाकी के जीव आत्माओं पर प्रभाव जरूर डालती है। उसी माया से उस जीव आत्मा को जन्म जन्म तक बचाने के लिए और अंत में प्रभु श्री राम जी से मिलाने के लिए महाराज जी उसका हाथ थामते हैं। बाबा नीम करौली महाराज जी के आपका हाथ थामने के बाद में दो घटनाएं मुख्य होती हैं। हम बात नहीं कर रहे हैं एक जन्म की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जन्म जन्म की। जब महाराज जी अगर आपका हाथ थाम लेते हैं, तो महाराज जी की कृपा से कुछ समय बाद में आपको हनुमान जी की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। और जब आप हनुमान जी की शुद्ध भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं और हनुमान जी को पहचानने लगते हैं, वास्तव में हनुमान जी वो है ही नहीं दोस्तों जो आप लोगों को दिखाए जाते हैं, आप लोगों को चित्रण किया जाता है और जिसका सुनती आपके मस्तिष्क में लाया जाता है। यह तो मात्र उनका एक छोटा सा बिंब है। वास्तविक श्री हनुमान जी से मुलाकात तो बाबा नीम करौली महाराज जी ही एक भक्त को करा सकते हैं। और जब आपकी हनुमान जी से मुलाकात हो जाए, उनसे साक्षात्कार हो जाए, आप उनके सामने बैठकर उनसे वार्तालाप करने लगो, वो आशीर्वाद का स्तर आपको प्राप्त हो जाए, तो उसके बाद में बहुत ही सुंदर सफ़र शुरू होता है। और उस सफ़र में आगे बढ़ते समय महाराज जी आपसे इस बाबा नीम करौली स्वरूप से छूट जाते हैं, बल्कि महाराज जी एक कदम आगे बढ़ते हुए अपना नया रूप ले लेते हैं परम हनुमान का। और उन्हीं परम हनुमान के साथ चलते हुए, उनके साथ में उनकी भक्ति के अंदर और ज़्यादा परम ज्ञान को प्राप्त करते हुए आपको वो लेकर जाते हैं अंत में प्रभु श्री राम जी के समक्ष। उनके प्रभु श्री राम जी के समक्ष आपको ले जाने का सबसे मुख्य कारक बनता है स्वयं हनुमान जी का स्वरूप। आप जब हनुमान जी से एकाकार हो जाते हैं, तो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ हनुमान ही है दोस्तों जो अंत में प्रभु श्री राम जी से जाकर मिल सकते हैं, कभी भी, कहीं भी और बिना किसी कारण के। श्री हनुमान जी के बिना प्रभु श्री राम जी के दर्शन दुर्लभ नहीं बल्कि असंभव हैं। और इसलिए उच्च स्तर की भक्ति पर आपको साथ चलने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है, वह हैं प्रभु श्री हनुमान जी। अब हम फिर से जोड़ते हैं इस बात को महाराज जी पर लाकर कि महाराज जी आपको अपना राम नाम क्यों देते हैं, क्योंकि यहीं से वो शुरू करते हैं आपको अपने इसी अस्तित्व में साथ रखते हुए धीरे धीरे प्रभु श्री राम की ओर मोड़ना, यानी कि आपको परम हरि की भक्ति में लेकर जाना। और ये कार्य कोई 1-2 वर्ष का या एक जन्म का भी नहीं होता, बल्कि कई जन्म इसमें लग जाते हैं आपके जीवात्मा को सारे भक्ति के मार्ग से गुजारते हुए अंत में प्रभु श्री राम जी से मिलाने में। तो देखा दोस्तों आपने, कहाँ तो एक मनुष्य महाराज जी से उनकी मुलाकात होने के बाद में बस यही मानकर बैठा होता है कि मुझे जीवन में ये जो संकट आया है, इससे उबारने के लिए महाराज जी मुझे मिले हैं। और उसी छोटे से संकट की आड़ में वो देख ही नहीं पाता कि वास्तव में उस पर कितनी बड़ी कृपा हो गई है बाबा नीम करौली महाराज जी की, जो उन्होंने उसका हाथ थामा है। क्योंकि आपका उनसे मिलना
अब तय है प्रभु श्री राम जी पर जाकर ही संपूर्ण होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का अब जवाब मिल गया होगा कि आखिर महाराज जी आपका हाथ क्यों थामते हैं, क्यों महाराज जी आपके पीछे पड़े रहते हैं और क्यों भला आपसे भक्ति भी करवाते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये प्रेरणादायक विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर हमारे पेज हनुमान सेवा परिवार को सर्च करके वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।